दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिरावट देखी है। जैसे कि आज सैटरडे था और सैटरडे को मार्केट क्लोज होता है, लेकिन कुछ कारणवश आज बाज़ार को शुरू रखा गया और इसके बदले में मंडे को बाज़ार क्लोज किया गया। तो यह जो एक्स्ट्रा एक दिन आज देखे बाज़ार का इस वीक का जो था, इसमें बाज़ार में काफ़ी बड़ी उठापटक देखने को मिली। आज रेलवे के शेयरों ने तो बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। आप देख सकते हो कि उन स्टॉक में कमाल की तेज़ी बनी है। और दूसरी तरफ इरेडा का आज रिजल्ट आ गया, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट रहा है और रिजल्ट के बाद यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन रही है। अगर आपको इरेडा का रिजल्ट जानना है तो ऑलरेडी उस पर वीडियो हमारा बन चुका है, जाके आप देखें। रिजल्ट ने कमाल कर दिया है और आगे स्टॉक कहाँ तक दौड़ेगा वो भी आपको उस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। अब सुज़लॉन के अंदर आगे की क्या संभावना, तो यहाँ पे नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से जो बड़ी एक अंदाज़ा लगाया गया कि निफ्टी 150 इंडेक्स मिड कैप में शामिल हो सकता है सुज़लॉन एनर्जी। इसके अलावा भी इरेडा का भी यहाँ पे संभावना बन रही है। तो इन सारी बातों को समझेंगे और साथ में बजट के अंदर क्या बड़ी ऐलान हो सकती है और क्या फ़ायदा बजट का होगा सुज़लॉन को। स्पेशली ग्रीन एनर्जी सेक्टर की ये मजबूत एक कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में नंबर 1 एक लीडर कंपनी है। जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो डील हुई वो क्या इशारा करी है, क्या सुज़लॉन में इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या फिर खरीदारी का एक मौका तलाशना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 43.50 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 42.90 के आसपास थी। इंट्राडे में 44.45 का हाई भी बना, यानी एक ज़बरदस्त दौड़ आज भी लगाई, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और फिर उसकी वजह से 41.45 का इसने लो बनाया। तो ऊपर के लेवल से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है, आप देख ही सकते हो। अंत में 42 के आसपास क्लोजिंग रही 2.10% की गिरावट के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस को आप देख ही सकते हो। 15 जनवरी को स्टॉक 43.85 के आसपास था, जहाँ पे 2.3% की गिरावट हुई। 16 जनवरी की बात करें, स्टॉक 42.05 के आसपास आए, जहाँ पे 4.1% की फिर से गिरावट हुई। और अगर हम बात करें 17 जनवरी की तो क्लोजिंग 40.90 के आसपास, जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई। लेकिन 18 जनवरी को देखें तो स्टॉक 42.90 के आसपास आ गया 5% के अपर सर्किट के साथ में। 19 जनवरी को कुछ प्रॉफिट बुकिंग फिर से आई, स्टॉक 41.85 के आसपास है, जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई और आज लगभग 2% की फिर से गिरावट हुई। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है क्योंकि काफ़ी बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की हुई है निचले लेवल से 20 रुपये के आसपास। वो अभी भी बने हुए और हर बड़ी तेज़ी के बाद वो निकलने की कोशिश करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है, ये इशारा कर रहा है कि बड़े फंड हाउस ने अब यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की है। तो पिछले एक महीने में इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल भी 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 8 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी पूरे महीने में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ आज। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि सुज़लॉन एनर्जी आने वाले समय में यहाँ पे निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में शामिल हो सकता है। इसके अलावा इरेडा की भी संभावना बन रही है और IRFC जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर शामिल हो सकता है। तो नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से जो लेटेस्ट नोट जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि निफ्टी आने वाले समय जो अपने इंडेक्स में बदलाव करने जा रहा है, जिसमें कुछ शेयर है जो यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, जिसमें इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और साथ में अदानी पावर लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल लिमिटेड, ये कंपनियाँ जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का हिस्सा बन सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पॉलीकैब इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी इस इंडेक्स का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसकी जनवरी फरवरी के सेकेंड वीक के आसपास हो सकती है और इसकी जो कट ऑफ डेट है वो 31 जनवरी है, यानी इसी महीने की 31 तारीख तक जो मार्केट कैप होगा उसके हिसाब से इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा और 31 मार्च से उस इंडेक्स का हिस्सा बन जाएंगे। यानी बड़ी संभावना बन रही है अब निफ्टी के अंदर इंडेक्स में शामिल होने की। तो अदानी विरमा लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस, PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ये जो कुछ कंपनियां हैं यह निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से बाहर आ सकती है। तो यहाँ पे नोमा का कहना है कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक लिमिटेड, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड, SJVN लिमिटेड, यूको बैंक, JSW इंफ्रा और इरेडा, इन सबको निफ्टी 150 इंडेक्स के अंदर शामिल किया जा सकता है।
इसके अलावा देखें तो सुजलॉन एनर्जी निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर भी शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा आईओबी और यूपीएल, टाटा टेक्नोलॉजी और मुथूट फाइनेंस के निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर शामिल होने की भी संभावना बन रही है। तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक के बाद एक बड़े इंडेक्स में जगह मिल रही है। इससे पहले एमएफआई इंडेक्स में इसको शामिल किया गया है, ये पावर इंडेक्स के अंदर भी शामिल हो गया है। इसके अलावा एमएससीआई का जो ग्लोबल इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनली का, उसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा वर्ल्ड जो इंडेक्स है एफटीएससी का, उसमें शामिल किया गया। और अब निफ्टी 50 का इंडेक्स निफ्टी 100 का हिस्सा बन जाएगा अगर सुजलॉन। तो आने वाले समय बहुत सारा फ्रेश इन्वेस्टमेंट सुजलॉन में आना शुरू हो जाएगा। ऐसे इन्वेस्टर जो सिर्फ निफ्टी बेस्ड निवेश करते हो और जो बड़े इंडेक्स में निवेश करते हो, उनका इन्वेस्टमेंट भी सुजलॉन में आएगा। ये सुजलॉन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि इस बजट में ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार कुछ बड़े फैसले कर सकती है। जिस तरह से पिछले बजट को फोकस रखा गया था ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, इस बार भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकती है। हो सकता है कुछ और बड़ी पीएलआई स्कीम लॉन्च की जाए, पुरानी पीएलआई स्कीम को एक्सपांड किया जाए। इसके अलावा भी बैटरी स्टोरेज के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट की जाए। सरकार अपना गोल सेट कर चुकी है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना 2030 तक, यानी जो अभी फिलहाल जो कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करना है और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड यहाँ पे लाना होगा। अब आप देख लो कि सरकार इस समय देखे तो बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और ये बैटरी स्टोरेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। इसके अलावा तो यहाँ पे देखिए इंडियन बायोगैस एसोसिएशन की तरफ से इस बार जो एक अंदाज़ा लगाया गया, उनका कहना है कि इस इंटरिम बजट में जो अफोर्डेबल फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है रिन्यूएबल सेक्टर के लिए और ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है, यानी सरकार किसी तरीके से देखे तो इस बार काफ़ी बड़ी राहत दे सकती है और इसी वजह से आने वाले समय इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वैसे आप देखिए बजट 2023 में ही 19,700 करोड़ की भारी भरकम रकम सैंक्शन की गई थी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए, जिससे आने वाले समय में 5 मिलियन टन मैट्रिक टन पर एनुअल के हिसाब से जिसका ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जा सके। इसके अलावा सरकार करीब 35,000 करोड़ का अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इसमें भारी भरकम रकम की गई है जो ग्रीन एनर्जी के अलग अलग सेक्टर को सपोर्ट दिया जाएगा, जिसके माध्यम से 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर पहुंचा जाएगा। यानी इस बजट में काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं और जैसे कि अगर आप देखें तो सरकार पूरी तरह से वापस रिपीट होने की भी संभावना बनी हुई है और सभी को भरोसा है कि सरकार रिपीट होगी और ऐसे में ये बजट ग्रीन एनर्जी फ्रेंडली हो सकता है और इस इंटरिम बजट में भी ऐसे ही कुछ संभावना बन रही है और इसीलिए यहाँ पे इस सेक्टर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव संभावना बनी हुई है और सुजलॉन में आने वाले समय इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से गिरावट का माहौल बना। तो सुबह 9:15 पर 43.75 की प्राइस से 7,50,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 9:23 पर 43.65 की प्राइस से 8,06,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 9:31 पर 43.85 की प्राइस से 7,75,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:01 पर 44.35 की प्राइस से 7,78,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:19 पर 42.90 की प्राइस से 18,41,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 3:16 पर 41.80 की प्राइस से 7,65,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 3:19 पर 41.80 की प्राइस से 7,61,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो देख सकते हो कि दोनों तरफ का माहौल बना, भले ही यहाँ पे गिरावट हुई हो लेकिन खरीदारी भी जारी है और जो इशारा करे कि स्टॉक में फिर से शानदार तेजी बनेगी। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 41 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 38 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट का माहौल ऐसे ही जारी रहा तो फिर 36 तक भी जा सकता है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। पॉजिटिव माहौल बना तो 46 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 48 तक स्टॉक जाएगा और एक बार 48 को पार किया तो फिर 52 का तीसरा रेजिस्टेंस है। एक बार 52 को क्रॉस करेगा फिर नई तेजी की तरफ आगे बढ़ सकता है स्टॉक। तो बस ये आपको इस समय इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान रखें, इसमें आपने अपनी रणनीति बना सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक को न छेड़े, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।